ग्वालियर में नकली प्लाज्मा मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस गिरोह ने कबूल कर लिया है कि इन्होंने 150 यूनिट से ज्यादा प्लाज्मा बनाकर सप्लाई किया था। इसको लेकर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि इस तरह के लोगों को कतई नहीं छोड़ा जाएगा जो इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वहीं कलेक्टर का कहना है कि प्लाज्मा से लोगों की मौत हुई हो ये कहना जल्दबाजी होगा। फिर भी मामले पर जांच चल रही है। ग्वालियर में कोरोना से अब तक 278 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 31 लोगों की मौत प्लाज्मा चढ़ाने के बाद हुई है और जेएएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित 3 अस्पतालों में ये मौतें हुई हैं। मुझे इसकी सूचना है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारे लोगों की जान की सुरक्षा सदैव मद्देनजर रखते हुए हम लोग कार्य करेंगे। प्लाज्मा की सुविधा भी ग्वालियर में भी, शिवपुरी में भी अनेक जगहों हम लेके आए हैं। इसलिए ये कंक्लूजन एकदम उचित नहीं है और हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं और किसी तरीके की गड़बड़ी भविष्य में नहीं होने दी जाएगी। जो ये गड़बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल अपोलो में प्लाज्मा देने का है, उसको हमने तुरंत संज्ञान लेके कठोर कार्रवाई की है। इसलिए हमें ऐसे निष्कर्ष नहीं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस मामले पर अपनी टिप्पणी दी है और कहा है कि अगर ऐसे जो दोषी सामने आते हैं उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि नकली प्लाज्मा मामले पर लगातार जांच हो रही है और इसमें नए नए खुलासे हर रोज हो रहे हैं। और जैसा कि आरोपियों ने इस बात को कबूल कर लिया है कि 150 यूनिट प्लाज्मा अब तक बनाया गया था और उसे बेचा भी गया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा संवाददाता विनोद शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं इस मामले में, इसको लेकर अपडेट क्या मिल पा रहा है कि आरोपियों ने इस बात को कबूल कर लिया है कि 150 यूनिट वो अब तक बना चुके थे और नकली प्लाज्मा बेच भी चुके थे। नया खुलासा अब और क्या हो पाया अभी तक? देखिए, इसमें नया खुलासा ये हुआ है कि 34 लाख रुपए ब्लड और प्लाज्मा से रैकेट ने कमाए हैं। इस तरह का मामला सामने आया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 278 जो लोगों की कोविड पीरियड में जो मौत हुई है, उसमें ये हमको पड़ताल में पता चला है कि उसमें 31 मौतें ऐसी हैं जिनकी प्लाज्मा चढ़ाने के बाद भी रिकवरी नहीं हो पाई थी कोविड से और वो उनकी मौत हो गई। हालांकि हम इस बात की पुष्टि कतई नहीं करते हैं कि वो प्लाज्मा की वजह से ही उनकी मौत हुई है, क्योंकि प्रशासन का भी ये कहना है कि प्लाज्मा जरूरी नहीं है कि उनको गड़बड़ रहा हो, कई कारणों से उनकी बहुत मौत हो सकती है। लेकिन स्थिति ये है कि जब प्लाज्मा चढ़ाया गया उसके बाद भी उनकी मौत हुई है, तो ये भी सवाल खड़ा करती है पूरे सिस्टम पर। अब चूंकि इस मामले में अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें अजय त्यागी जो मेन इसका रैकेट का सरगना है, उसने अभी तक जो खुलासे किए उसमें ये खुलासा भी हुआ है कि तकरीबन 34 लाख रुपए तक उन्होंने इस दौर में पिछले 2 साल में ये कमाए हैं और कोविड में सबसे ज्यादा उनकी कमाई हुई है। तो ये भी देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन के स्तर पर कहना है कि किसी तरह से कोई पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि जो लोगों की मौतें हुई हैं उसमें कोविड भी एक बड़ा कारण हो सकता है और चूंकि अब इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से इसको वॉच कर रहा है। बार कोडिंग की जाएगी और जो भी चाहे प्लाज्मा का बैग हो या फिर ब्लड का बैग हो, उस पर बार कोडिंग। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ग्वालियर जहां नकली दूध, नकली घी, नकली मावा, नकली तेल, नकली सब कुछ सामान है और पहली बार ऐसा हुआ है कि नकली प्लाज्मा, मिलावटी खून ये लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो पैसे के लिए और किस हद तक सौदागर हो जाते हैं लोगों की जिंदगी का, कि इस हद तक गिर जाते हैं कि वो सब कुछ नकली बना रहे हैं। कल राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर में थे और इनको लेकर बड़ा उन्होंने गंभीरता दिखाई और खुद उन्होंने इस बात को कहा कि वाकई मेरी नॉलेज में पूरा मामला है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अन्य जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, दोनों ही इस मामले में गंभीर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के जो रैकेट है उन पर कार्रवाई इसलिए सख्त से सख्त हो कि भविष्य में इस तरह की कोई दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, लोगों के जीवन से सीधे तौर पर जो खिलवाड़ की जा रही है वो खिलवाड़ ना हो। और इसको लेकर स्वास्थ्य महकमे को एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह के लोगों को सार्वजनिक किया जा सके जो इस तरह मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद।